हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्तों में क्या रहेगा उन सबको यहाँ पे हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर मैं क्रूड ऑयल से ही कर लूं तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमने काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखा और मैंने जैसा कि आपको पिछले हफ्ते में कहा था कि कहने की 69-60 का लेवल अगर इसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो ये तेजी कहने की 7150 7200 की तरफ भी जाती हुई दिखेगी। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने 7300 तक के लेवल्स लगा दिए। हालांकि अगर मैं फंडामेंटल्स की बात कर लूं तो इस तेजी को जिसने बूस्ट किया है वो कहने की ओपेक की मीटिंग ने किया है। हालांकि 2 अप्रैल को कहने की एक मीटिंग रखी गई थी जिसका आउटकम हमें 3 अप्रैल को सुनने को मिला। हालांकि इसमें आउटपुट पे कहने की रिव्यू कहीं ना कहीं किया जाने वाला था एंड डेफिनेटली जो कंक्लूजन में यही निकला कि यस जो सप्लाई कट है उसको कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड करेंगे इस साल के मिड तक, जो कि कहने के क्रूड ऑयल के लिए काफी बेहतर रहा। हालांकि देखा जाए तो आउटपुट में कोई बदलाव करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो देखा जाए तो उस चीज के चलते क्रूड ऑयल में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। यस डेफिनेटली बुधवार को थोड़ी सप्लाई बढ़ करके आई, बट देखा जाए तो जैसे ही ये न्यूज कहीं ना कहीं मार्केट में आई उसके बाद कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल भागता हुआ दिखा आखिरी हफ्ते के आखिरी दिन में, और ये तेजी 7300 तक क्रूड ऑयल को ले जाती हुई दिखी। सो अब मेरा मानना है कि यहाँ से ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेंड बुलिश है, कोई खास दिक्कत मुझे अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जस्ट टू बाय ऑन डिप इन क्रूड ऑयल एंड डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में 7500 का हो जाए तो मुझे कोई सरप्राइज होने वाला नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल्स पे आ जाऊं, थोड़ा रेंज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो रेंज रह सकती है गाइस वो 7300 से लेकर के कहीं 7200 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें से अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 7300 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करने लेवल है और यही हमारा फ्राइडे का हाई है, या मैं बोलूं पिछले हफ्ते का हाई है। सो मेरा मानना है यहाँ पे 7300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर 7300 के लेवल्स के ऊपर निकला तो हमें फर्दर अपसाइड देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि जो मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइमरली जो इंटरडे बेसिस में हो सकता है वो रहेगा 7400 का लेवल, और सेकेंडरी टारगेट जो बन सकता है वो सीधे सीधे 7490 बोल लूं या 7500 बोल लूं। कहीं ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 19 अक्टूबर के हाईस थे, एक तरह से लोअर हाई था। तो वहां तक का मोमेंटम कहने के क्रूड ऑयल है मुझे देखने को मिल सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस तो 7200 का लेवल एग्जैक्टली अब पुटराइटर ग्रिप में आ चुका है। देखा जाए तो पुटराइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव है गाइस और लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही लेवल हमारे लिए मंडे सेशन में एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में हमने एक गैप अप देखा और वो गैप अप चेज हुआ है। तो एक तरह से कहेंगे कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है। हालांकि अगर फ्लैट ओपनिंग हो और क्रूड ऑयल थोड़ा प्रॉफिट किंग में आए तो ये चीज एकदम नॉर्मल होगी। तो अगर क्रूड ऑयल अगर 7200 के लेवल को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोच करता है तो मेरा मानना है वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस यानी कि 7170 के लेवल पे लगा के रखना चाहिए, जो कि क्रूड ऑयल के लिए सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम करेगा और स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। बाकी जहां तक मेरा मानना है यहाँ पे कोई इंट्राडे बिकवाली करने की तो 7170 के लेवल के ब्रीच होने का वेट कर लेना। अगर 7170 का लेवल टूटे तो बेचिए। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रह सकता है गाइस वो रहेगा 7061 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 4 अप्रैल का लो है और ये क्रूड ऑयल का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 27 मार्च के लो से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं हमने 4 अप्रैल को भी सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रेफरेंस होगा ये ट्रेंड लाइन। कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है या इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले जाता है तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ट्रेड करने में। बाकी जहां तक मेरा मानना है सेकंड टारगेट जो मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं 6909 का लेवल हो सकता है, जो कि मंडे का लो है। एक तरह से मैं बोलूं तो हफ्ते का लो है, वीकली लो है, एक तरह से वीकली सपोर्ट भी हम कह सकते हैं इस लेवल को। और यहां पे क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। टेक्निकली ये लेवल 6878 के लेवल पे है। तो देखा जाए तो ये आपका वीकली सपोर्ट जोन होने वाला है। और सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो क्रूड ऑयल तब तक बुलिश है जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे। एक तरह से 7000 और ये 20 डे मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले हफ्ते के लिए। जब तक इसके ऊपर है जस्ट डू बाय ऑन डिप एंड प्ले फॉर द अपसाइड। बाकी जहां तक बात रही रिवर्सल की या कोई वीकनेस की तो वो वीकनेस कहीं ना कहीं यही 6900 6880 के ब्रेकडाउन पे ही आएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल गया तो क्रूड ऑयल में फिर दबाव बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल कहीं 6700 के लेवल जो कि कहीं ना कहीं हमारे 22 मार्च के लोज थे तो वहां तक का डाउनसाइड देखने मिलेगा और ज्यादा ज्यादा ये गिरावट 6374 के लेवल्स तक जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 11 मार्च के लोज हैं जहां पे बॉटम आउट होकर के रिकवर हुआ था। तो वहां तक का मैक्सिमम डाउनसाइड फिर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि मैं दोनों तरफ के व्यू देखता हूं गाइस, तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे
अभी बुलिश था और अब बियरिश की बात कर रहा हूँ। सो हमें हर लेवल पता होने चाहिए कि किस लेवल के ब्रेक होने पे हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, और अगर ब्रेक डाउन आ जाए तो हमें किस तरह से प्ले करके चलना है, आपको हर लेवल पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने क्रूड ऑयल के अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स के बारे में बता दिया कि किन लेवल्स के टूटने पे किस तरह से ट्रेड करके चलना है। बाकी यस, अगर 7300 से 7200 की रेंज में अगर आपको ट्रेड करना है तो मेरा मानना है रेजिस्टेंस से बेचो और सपोर्ट पे खरीदो। बाकी डेली चार्ट सेटअप में ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल की। ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो पूरी तरह से बुलिश ही है। ऐसा हो सकता है कि मंडे सेशन में एक पॉजिटिव गैप अप भी देखने को मिल जाए, फ्लैट से गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में क्रूड ऑयल में लेके चल रहा हूं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा, जल्दी से ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं। और देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो 7000 की पुट ऑप्शन में 10,000 को आई, और उसके बाद 7100 की पुट ऑप्शन में 8500, 7200 की पुट ऑप्शन में कहने की 7600 का वाई बिल्डअप। तो लोअर लेवल्स पे काफी हैवी कन्विक्शन है पुट राइटर की, यस अब ये लेवल बेस बन गया, इसके नीचे क्रूड ऑयल नहीं जाएगा। तो ये कन्विक्शन करेंगे पुट राइटर लेके चल रहे हैं। और वहीं पे अगर बात कर लो कॉलेटर्स की, तो कॉलेटर्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा गाइस। हैं भी तो 7300 की कॉल ऑप्शन में, जो कि फ्राइडे का इंट्राडे हाई था, यहाँ पे 3851 का हुआ है, और यही मंडे के सेशन में इमीडिएट हर्डल बन सकता है। तो यहीं पे सेकंड हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो सीधे 7500 के लेवल्स पे दिख रहा है, जहां पे 3900 का ओआई है कॉल साइड पे। सो गाइस, हम यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर 7300 का लेवल निकला तो 7500 तक का रूम यानी कि क्रूड ऑयल में खुलता हुआ दिखेगा। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो मैं तो कहूंगा क्रूड ऑयल में बने रहिए और अपना स्टॉप लॉस यानी कि फ्राइडे के लो के नीचे मेंटेन करिए। ऑलराइट, और इसको इसमें ट्रेड करिए। फिलहाल यहाँ पे जो व्यू है, जो ऑप्शन डेटा है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। और जहां तक बात रही डेली रेंज की, तो डेली रेंज 7300 से 72 में 100 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वीकली रेंज कहीं की जो रह सकती है वो कहीं ना कहीं 7100 से लेकर के 7500 रह सकती है। इस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कामकाज करता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये गाइस बात हो गई आपके क्रूड ऑयल के लेवल्स की, ऑप्शन डेटा की। सो ओवर डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इस हफ्ते में भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़कर के आई। 3.21 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई बढ़ी है। बट क्या इसका कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। देखा जाए तो टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं हिसाब है हावी है, और ओपेक की जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसका कहीं ना कहीं असर क्रूड ऑयल में आप देख ही रहे हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पे सेंटीमेंट पूरी तरह से बुलिश है, डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं दबाव है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमोडिटी सेगमेंट को और कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। सो फिलहाल देखा जाए तो लगातार दो सप्लाई कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल गई है, और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में सप्लाई कट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो ओवरऑल देखा जाए तो 6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई अभी तक हो चुकी है, देखा जाए तो। इसके बाद कहने की सप्लाई में एक कट आता हुआ दिख सकता है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और बूस्ट देगा आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ऑप्शन इन्वेंटरीज की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। और नेचुरल गैस में अगर देखा जाए तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बहुत ही ठंडा रिएक्शन है। और जिस तरह से मैंने बोला कि जैसे जैसे सर्दी खत्म होती जा रही है और जैसे जैसे हम इस साल के मिड में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी पीक पे आएगी। तो मेरा मानना है जहां पे गर्मी पीक पे आएगी वहीं पे डिमांड पे बढ़ने के चांसेस भी हैं। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि नेचुरल गैस हीटिंग और कूलिंग दोनों में यूज होता है। तो अगर गर्मी पीक पे होगी तो डेफिनेटली तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा भी यहाँ पे जो मानना है वो यही है कि यह साल के मिड में कहने की डिमांड बढ़ सकती है, और इस नेचुरल गैस के प्राइसेस को उसी समय कहने की बूस्ट मिल सकता है। और अगर मैं बड़े स्ट्रक्चर की बात कर लूं, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखा दूं, तो नेचुरल गैस कहने की डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले पिछली एनालिसिस वीडियो में भी बताया है। और उस वो नेकलाइन जो मुझे देखने को मिलती है वो एक्जैक्टली 165 रुपए के प्राइस पे देखने को मिलती है। सो डेफिनेटली अगर 165 इस नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस 180 के लेवल्स को निकाल सकता है, एंड डेफिनेटली जो एक प्राइस गैप हमें देखने को मिला था, एक गैप डाउन देखने को मिला था 29 पॉइंट्स का, वो सेटल आउट हो सकता है। तो इस डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे हम 180 से लेकर के 200 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180 से 200 तक के टारगेट नेचुरल गैस से फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद। तो ये बात होगी ब्रॉडर व्यू की गाइस। तो देखा जाए तो नेचुरल गैस अब एक अच्छा बॉटम फाइंड कर चुका है और अपने बॉटम पे ही है। मेरा मानना है यहां से और ज्यादा नीचे तो नहीं जा पाएगा, 130 रुपए के नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन अब नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी। ऑलराइट,
सो लेट्स सी, लेट मी गो टू इंट्राडे चार्ट। सो यहाँ पे मैं आवरली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ और देखा जाए तो नेचुरल गैस ने इस हफ्ते में कुछ खास नहीं किया। कहीं ना कहीं 160 रुपए से लेकर के 140 रुपए के दायरे में ही कहीं ना कहीं कामकाज किया है, एक तरह से रेंज बाउंड बिहेवियर इंडिकेट किया है। और आने वाले हफ्ते में जो रेंज रह सकती है, आने वाले दिन में मतलब मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 160 से लेकर के 150 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 160 एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई है और ये कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और इंट्राडे हर्डल की तरह भी काम कर सकता है। तो 160 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो रह सकता है, सेकंड मेजर रेजिस्टेंस जो रह सकता है वो रहेगा 164 का लेवल, या मैं सीधे सीधे राउंड नंबर बोलूं तो 165। देखा जाए तो यही नेकलाइन है जिसके बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो गाइस ये जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कहीं ना कहीं सेल जोन की तरह ही काम करेगा, क्योंकि बहुत हैवी कॉलेटिंग और कॉलेटर बहुत कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को अगर इसके ऊपर निकलना है तो कॉलेटर के जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा या तो डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो अगर नेचुरल गैस 165 के ऊपर निकलेगा तभी आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, वो कहीं ना कहीं 172 रुपए से लेकर के 180 के एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हाई है आपके एग्जैक्टली 25 जनवरी के। तो वहां तक का मोमेंटम कहीं कि नेचुरल गैस में वापस आता हुआ फिर दिख सकता है। बाकी फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं यही कहूंगा कि इस जोन से आप दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। यू कैन सेल फ्रॉम 160 लेवल एंड यू नीड टू प्लेस ए स्टॉप लॉस ऑफ 2 to 3 पॉइंट्स, 2 से 3 पॉइंट कैसे लगाओ और कहीं ना कहीं दोबारा इसको सेल करो। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 140 150 का लेवल अब एक फ्रेश पुटराइटर का जोन है। यहाँ पे काफी अच्छी पुटराइटिंग देखने को मिल रही है। तो और देखा जाए तो नेचुरल गैस की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, मतलब पिछले दिन की एक क्लोजिंग के ओपनिंग के ऊपर सारी क्लोजिंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस। सो 150 विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट। अगर नेचुरल गैस सपोर्ट ले, फ्लैट ओपन हो, तो मैं तो कहूंगा इस जोन से आप बाई करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस एक्जैक्टली फ्राइडे के लो पे लगा सकते हैं, जो कि 147 रुपए का लेवल है, जो कि आपके लिए सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और इसको प्ले कर सकते हैं 156 160 तक के टारगेट के लिए, इस हफ्ते के हाई तक के लिए। अब जहां तक बात रही बिकवाली की, इंट्राडे सेलिंग की, तो एक जोन तो मैं पता है कि यस 160 पे आएगा तो हम बेचेंगे। दूसरा जो जोन मैं देख पा रहा हूं वो एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है। तो अगर नेचुरल गैस अगर 147 रुपीज 50 पैसे का अगर ब्रेकडाउन दे दे, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रह सकता है वो रहेगा 142 का लेवल, जो कि गाइस एग्जैक्टली लो है 28 मार्च का। और सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो 130 का, मेजरली ज्यादा से ज्यादा 130, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन में नहीं लेके चल रहा कि इसके नीचे भी नेचुरल गैस अब जाएगा। ऑलराइट, तब भी मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट बताया कि कहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। और जहां तक बात रही मूविंग एवरेजेस की, तो अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखो तो इस समय नेचुरल गैस अपने 50 डेमा और 20 डेमा के रेंज में इस समय ट्रैप है फिलहाल। और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज कहां आता है, जो आप ये ग्रीन लाइन देख पा रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है और ये 160 के लेवल पे आता है। चाहे ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लो या आप टेक्निकली देख लो या ऑप्शन डेटा या मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लो, लेवल सेम ही आ रहा है। वहीं पे बात रही सपोर्ट की, तो नेचुरल गैस ने जो फ्राइडे को सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली अपने 20 डे और 10 डेमा पे सपोर्ट लिया, और ये कहां पे आता है, एग्जैक्टली 150 के लेवल पे ही आता है गाइस, है ना। तो गाइस मेरा मानना है इन दोनों ये मूविंग एवरेजेस के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। तो आप इतना दिमाग में रखो कि 165 रुपए का लेवल का अगर ब्रेकआउट आ गया, यू कैन सी 15 to 20 30 पॉइंट्स अपसाइड, जैसे ने बताया कि वो नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा। तो वहीं पे अगर 147 का ओवरऑल ब्रेकडाउन मिल जाता है तो वापस 130 तक के लेवल्स खुल जाएंगे नेचुरल गैस में। ऑलराइट, तो जस्ट जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, नेचुरल गैस में कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है अभी, है ना। तो आपको एक रेंज के अंदर थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना होगा, या चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं डबल बॉटम की नेकलाइन का ब्रेकआउट का। अगर वो मिल गया तो आप पोजिशनली भी नेचुरल गैस के फ्यूचर को लॉन्ग करके होल्ड कर सकते हैं फिर। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस की। तो मेरा जो व्यू है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल ही है। यहाँ पे मैं कोई बड़ा मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और जो भी है वो कहीं ना कहीं इस साल के मिड में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ नेचुरल गैस की में कोई तेजी। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे अच्छे खासे पुटराइटर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल 130 के लेवल पे, 130 के लेवल, जहां पे 56 76 का ओआई बिल्डअप है। और कहीं ना कहीं पुटराइटर ये जानता है कि 130 रुपए के नीचे अब नेचुरल गैस नहीं जाएगा, और मेरा भी यही मानना है कि 130 के नीचे अब नेचुरल गैस में मैं कोई ज्यादा जगह नहीं देख पा रहा हूँ। ये एक अच्छा बॉटम, एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। और वहीं पे उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो 140 के लेवल्स पे दिख रही है, जहां पे 8700 का ओआई है। और पुट राइटिंग में सबसे ज्यादा ओआई 140 का लेवल ही होल्ड कर रहा है अभी। बाकी
150 पे देखें तो 9000 का वाई बिल्टअप है, जो कि कहीं कि इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे सेशन में। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से प्रोट्रैक्टर का कन्विक्शन अच्छा है, बेहतर है। ऑलराइट, बट क्या हाई लेवल्स पे जगह है? नहीं। देखा जाए तो 160 की कॉल ऑप्शन में 10,000 का वाई बिल्टअप है और यही आपका हर्डल है। देखो ऑप्शन डेटा में भी ये साफ साफ हमें दिख रहा है। तो 160 ऑप्शन डेटा के हिसाब से हर्डल, टेक्निकली ये हमारे इस हफ्ते का हाई है, और 165 डबल बॉटम की नेकलाइन। तो मेरा सीधे सीधे अगर बोलूं तो 160 165 का ब्रेकआउट नेचुरल गैस को देना है अगर बुल ट्रेंड में आना है, अपसाइड की तरफ जाना है तो। ओके, बाकी उसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है तो 170 180 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो मैं रेंज फिलहाल अभी देख रहा हूं वो इंट्राडे बेसिस में 160 से 140 की रह सकती है, बाकी सॉरी 160 से 150 की इंट्राडे रेंज रह सकती है। बाकी जो वीकली रेंज में जो देख रहा हूं जो कि आने वाले हफ्तों में भी एक ब्रॉडर रेंज की तरह काम करेगी, वो कहीं ना कहीं 180 से 130 की मैं देख रहा हूं। मेरा मानना है 180 से 130 रुपए के रेंज में नेचुरल गैस आने वाले हफ्तों में और महीनों में कामकाज कर सकता है। और राइट, तो यहाँ पे जो व्यू है वो न्यूट्रल ही है, कहीं ना कहीं प्रोट्राइटर साइड पे भी उतना ही हुआ ही है जितना कॉल साइड पे है। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पूरी तरह से न्यूट्रल, ना ही ज्यादा बुलिश ना ही ज्यादा बियरिश। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस के ओआई डेटा की, कहां पे हर्डल है कहां पे सपोर्ट, वो मैंने आपको बता दिया। लेट मी गो टू नेचुरल गैस सप्लाई की अगर बात कर ली जाए तो फोरकास्ट जितनी थी कि -42 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई कट होगा, बट देखा जाए तो एक्चुअल में उससे कम ही सप्लाई कट हुई है, -37 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि पिछले से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछले के यहाँ पे तो बेहतर है, बट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं ज्यादा अगर सप्लाई कट हो जाए तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव न्यूज होती है, और एक्सपेक्टेशन से कम अगर सप्लाई कट हो तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा निगेटिवली ही देखा जाता है। और वैसे भी नेचुरल गैस की हालत थोड़ी पस्त है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सप्लाई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखता है, और ये बात मैंने पहले भी आपको बताया कि इन कुछ हफ्तों में कहीं ना कहीं एक हफ्ते में सप्लाई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रही है, तो एक हफ्ते में अगले हफ्ते में सप्लाई एक्सपेक्टेशन से कम आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इस हफ्ते में -37 बिलियन क्यूबिक फीट है, तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई कट हो जाए। सो लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल गैस अब बॉटम पे है और बस अब इंतजार करना है नेकलाइन के ब्रेकआउट का, 165 के ऊपर ब्रेकआउट का। अगर एक बार निकल गया तो हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। सो गाइस, ये लेवल मुझसे आपने बार बार सुन लिया, आई होप ये चीज आपने समझ ली होगी। बाकी ये लेवल्स अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं, और इस अगर आपको अभी भी अगर कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो आप सीधे कम्युनिटी यहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में भी लिख के चल सकते हैं वीडियो के नीचे। बाकी कोई फीडबैक रह गए हो या कोई सजेशन है आपका कि हम इस वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख के चल सकते हैं गाइस, उसको अभी हम कंसीडर करके चलते हैं। बाकी यस, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, ये करना मत भूलो, है ना। हम आपके लिए आपके लिए इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये काम तो आपको करना पड़ेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑलराइट, बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। खासकर ट्विटर और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे हम डेली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स शेयर करते रहते हैं, चार्ट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी ये फाइंड करने में कि कहां पे सप्लाई जोन है, कहां पे डिमांड जोन है। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।